हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारा, ये डी फार्म में भी है, बी फार्म में भी है, एम फार्म में भी है। इसको एलिब्रेट करके एम फार्म में भी पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि जीपैट हो गया और फार्मासिस्ट हो गया, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए या डीआई के लिए, इन सब जगह पे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी मैं ये पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझना है या आपको कुछ पूछना है मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होता है? ऑप्थेल्मिक नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या है कि हम इसमें आई में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन या जो भी डोसेस फॉर्म हम बना रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? हम आई में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। अभी क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं आई में? क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं डिसीज़, ठीक है। कहाँ पे? आँख में जो भी डिसीज़ हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यानी ऑप्थेल्मिक डोसेस फॉर्म को बना रहे हैं। या सिम्पैथेमेटिक रिलीज ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स जो भी हमारे आँखों के अंदर, जैसे इरिटेशन हो गया आई में, जैसे हमने देखते हैं आई रेड हो जाती है, तो जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं आँख में उसको ट्रीट करने के लिए भी हम डोसेस फॉर्म को यूज़ करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है कि नहीं है, या सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया किसी को, तो अगर उसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद जो भी हम आई ड्रॉप्स देते हैं तो वहाँ पे भी इस डोसेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब क्या है कि जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है वो हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब क्या है? इट्स फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्टेराइल का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेमिनेशन होगा तो हमें पता है कि हमारे आँख हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे आँखें ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, आँख में इरिटेशन हो जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है, डोसेस फॉर्म्स होते हैं, वो क्या होना चाहिए? हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। अब ये जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है इसको हम इंस्टॉल करते हैं आई के अंदर। अब कौन से जगह पे मेनली दिया जाता है? ये स्पेस होता है हमारे आँखों के बीच में, आईलिड में और आई बॉल के स्पेस में हम क्या करते हैं? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को देते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो स्टेराइल, वही बात है कि स्टेराइल होना चाहिए। और इसको हम कैसे बनाते हैं? सेम जैसे हम प्रिंटर प्रोडक्ट के बारे में प्रिंटर प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही सेम हम क्या करते हैं? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंटर प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करनी है डिटेल में, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से डोसेस फॉर्म आते हैं, जैसे कि हमारा आ गया आई ड्रॉप्स हो गया, आई लोशंस हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया, आई सस्पेंशन हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? जब हम बनाएंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ देखते हुए हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाना है। तो हमारे ये 6 प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखना है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमें फॉरेन पार्टिकल हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में है या नहीं है, ये देखना है। विस्कोसिटी को मेंटेन करना है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि कितना कांटेक्ट टाइम है हमारे ड्रग का हमारे आँखों में, हमें ये मेंटेन करना है। टोनिसिटी मेंटेन करना है, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, हमारे आँखों के कंपैटिबल में है कि नहीं है। पीएच मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना है और सरफेस एक्टिविटी मेंटेन करना है, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन पार्टिकल के बारे में। फॉरेन पार्टिकल क्या है हमारा कि हमने जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है वो क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि डस्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, या एयर मतलब सॉइल हो गया, कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर हमें ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? उसको क्लैरिफाइड करेंगे। क्लैरिफाइड किससे करेंगे? उसको फ़िल्टर करेंगे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको फ़िल्टर करेंगे, जिसका एग्जांपल्स है मेम्ब्रेन फ़िल्टर और स्टिंडेड ग्लास फ़िल्टर। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं क्लैरिफिकेशन में। तो हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर और स्टिंडेड ग्लास फ़िल्टर। अब जो पार्टिकल साइज़ होता है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम आई सस्पेंशन बना रहे हैं, तो सस्पेंशन में हमें पता है कि एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड, उसके अंदर मिक्सचर्स होते हैं। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा तो उस अल्ट्रा फाइन स्टेट में होना चाहिए, मतलब वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा वो हमारे आँखों के अंदर
इरिटेशन कम करेगा। अब मान लीजिए अगर उस बड़ा बड़ा पार्टिकल्स हम दे रहे हैं सस्पेंशन में, तो ये क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा और ये अच्छे से सॉल्युबल भी नहीं होगा और जितना एक्शन देना चाहिए था वो उतना भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्ट्राफाइन स्टेट में होना चाहिए जो मिनिमाइज करेगा इरिटेशन को। अब क्या है कि हमें सेपरेट फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर हम सेम फिल्टर यूज़ करेंगे तो जिससे क्या हो सकता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें फॉरेन पार्टिकल में क्या याद रखना है कि हमें फॉरेन पार्टिकल्स उससे फ्री करना है, क्लैरिफाइड करना है फ़िल्टर से, और आई सस्पेंशन बनाने के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके पार्टिकल्स को बहुत छोटा रखें, अल्ट्राफाइन स्टेट में रखें ताकि इरिटेशन कम हो, और अलग अलग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए अलग अलग फ़िल्टर यूज़ करना है। अब सेकंड बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या है कि ये हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा कांटेक्ट टाइम था ड्रग का हमारी आँखों में, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ देते हैं, हम विस्कोसिटी बढ़ाते हैं। तो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थिकनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हम थिकनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं जो क्या करता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करता है। अब थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, मिथाइल सेलुलोज एंड कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, ये जितने भी थिकनिंग एजेंट है ये क्या करता है, विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है। अब हम जब विस्कोसिटी डाल रहे हैं किसी भी प्रिपरेशन में, जब हम डोसेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम विस्कोसिटी ऐड कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी भी तो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके वो भी पास होना चाहिए फ़िल्टर से, यानी कि जो थिकनिंग एजेंट है वो उसका भी साइज़ क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए और फिल्टर से वो पास हो सके। वो स्टेलाइज होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए अदर इंग्रेडिएंट से। अगर वो कंपेटिबल नहीं होगा तो अच्छे से स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा और वो अच्छे से पास डाउन नहीं करेगा हमारे कॉर्निया से। ठीक है, और क्लैरिटी लेवल उसका मेंटेन होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे कि टोनिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, टोनिसिटी में क्या है कि हमें पता चलेगा, टोनिसिटी मतलब क्या है कि हम यहाँ पे आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, आइसोटोनिक का कंपैटिबल करेंगे, मतलब जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हैं वो आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब जो उसका कंसंट्रेशन, उसका जो डिफ्यूजन जो भी लेवल है उसका, वो सेम होना चाहिए लड़का में सिक्रीशन के जैसे। क्यों, क्योंकि ये इरिटेशन को अवॉइड करेगा और डिस्कम्फर्ट को भी अवॉइड करेगा। ठीक है, फिर जो आई में जो टोनिसिटी लेवल होती है जो टोलरेट कर पाती है, कितनी टोलरेट कर पाती है, 0.5 से लेकर 2% NaCl तक आई हमारी टोनिसिटी को टोलरेट कर सकती है। ठीक है, सर्टेन अगर हम बहुत सारे आइसोटोनिक व्हीकल्स बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.9 बोरिक एसिड ले सकते हैं या सोडियम एसिड ले सकते हैं या फॉस्फेट बफर यूज़ कर सकते हैं टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करते हैं, सेम हमारे लड़का में सिक्रेशन की तरह होना चाहिए उसकी टोनिसिटी। आगे समझ, मतलब टोनिसिटी का मतलब यही है कि जो हम ऑर्थोनिक प्रिपरेशन बनाएं, जो उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसका सेम सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, लड़का में सिक्रेशन के जैसा होना चाहिए, तभी हमारी टोनिसिटी मेंटेन करेगी। तो टोनिसिटी अगर किसी में मेंटेन नहीं हो पा रही है किसी प्रिपरेशन में, तो हम वहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, 1.9 बोरिक एसिड, सोडियम एसिड, फॉस्फेट या फॉस्फेट बफर। ठीक है, अब क्या हमारा पीएच को हमें मेंटेन करना है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पीएच। तो पीएच क्या करता है कि अगर हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में पीएच मेंटेन नहीं होगा तो हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी ठीक से नहीं होगी और डिस्कम्फर्ट होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। और आँखों का पीएच होता है हमारा 7.4। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया है कि हम जब एल्कोलाइडल सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसका पीएच होता है 2 से 3। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आँखों के अंदर इरिटेशन होती है। वही अगर हम एल्कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट कर दें, ठीक है, कौन सा पीएच पे, 7 पीएच पे, तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेरिलिटी क्या होती है। स्टेरिलिटी ये होती है कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में देखा गया है कि सुडोमोनास एरिजिनोसा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये मेनली पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब हम अपने आँखों में डालते हैं इस जो भी ड्रग सॉल्यूशन और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारे कॉर्निया में। जब कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, हमारा आईसाइट लॉस हो सकता है। ठीक है, कितने दिनों में, 1 से 2 दिन में हमारी आँखों का जो रोशनी है वो जा सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्टेरिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है और प्रिजर्वेटिव को
करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग करेंगे। मतलब ऑटोक्लेविंग यही होता है कि हम हीट करेंगे अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को 180 या जितना भी हमारा टेम्परेचर डोसेस फॉर्म का है उतने भी हीट करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए। फिर उसको फ़िल्टर करेंगे, बैक्टीरिया फ्रूट फिल्टर से फ़िल्टर कर देंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे बैक्टीरिया साइड, मतलब अब कोई भी अगर बैक्टीरिया रह भी गया हो तो उसको किल करने के लिए हम बैक्टीरिया साइड डाल देंगे ताकि कुछ भी बचा खुचा जो भी बैक्टीरिया है सब मर जाए और स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सके हम अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस एक्टिविटी क्या होता है। सरफेस एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर वेटिंग एबिलिटी को मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी वेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही वो पेनिट्रेट करेगा कॉर्निया को और अदर टिश्यू को और एक सिग्निफिकेंट एक्शन दे पाएगा हमारे आँखों के अंदर। तो इसीलिए हम क्या डालते हैं इसके अंदर, सर्फेक्टेंट डालते हैं या वेटिंग एजेंट डालते हैं जो क्या करता है, कॉर्निया को पेनिट्रेट करता है। एग्जाम्पल है इसमें बेंजोलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80 और डायोसिटिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ये क्या हमारा सर्फेक्टेंट है। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में क्या क्या ऐसा चीज़ ऐड करेंगे कि हम अपना जो डोसेस फॉर्म बना रहे हैं वो कंपैटिबल हो, सही हो और आँखों के अंदर जाके कोई भी इरिटेशन ना हो। तो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े कि आपको डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स मेन है इसमें। ठीक है, तो अब इसके आगे जो भी इसके डोसेस फॉर्म है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।